चलिए देखिए, ये क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि दो चार्जेज हैं जिनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, है ना। कोऑर्डिनेट जो दे रखा है आपको दिख रहा होगा। कोऑर्डिनेट जो है, एक पहले चार्ज का जो फर्स्ट चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट है -a,0, ठीक है। और दूसरे जो चार्ज का कोऑर्डिनेट है वो +a,0। दोनों चार्ज सेम है, q ही दोनों चार्जेज हैं, ठीक है। दोनों चार्ज जो है वो क्या है, q ही है। और एक तीसरा चार्ज हम रख रहे हैं इस वाले पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट है 0, y, और वो जो चार्ज है वो q0 है। क्या है वो, q0 चार्ज है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि फोर्स ऑन q0 निकालो। q0 पे कितना फोर्स लगा उसको निकालो, फिर वैल्यू ऑफ y निकालो फॉर विच फोर्स इज मैक्सिमम, ठीक है। तो चलो आओ करते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस पे हम लोग सॉल्व करने चलते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए भाई, तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम ड्रा कर लेते हैं कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। देखो -a,0, अगर x एक्सिस ले लो, आप क्या ले लीजिए, x एक्सिस आप ड्रा कर लीजिए, और ये y एक्सिस है, पॉजिटिव y पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहला चार्ज जो q रखा गया है वो -a,0 है, मतलब ओरिजिन से निगेटिव x डायरेक्शन में a डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे कहीं है जो a दूरी पे, ठीक है। उसी तरह से ये इसका कोऑर्डिनेट आप समझ सकते हो, -a,0 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -a,0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज रखा है q, कौन सा चार्ज रखा है, q। उसी तरह से एक चार्ज कहाँ रखा है, ओरिजिन से उतनी ही दूरी पर पॉजिटिव x डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है। और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में a दूरी पे रखा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये जो चार्ज है q, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका +a,0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा है, क्वेश्चन यही तो कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, एक तीसरा चार्ज रख देते हैं हम लोग कहाँ, 0, y पे। 0, y आप समझ सकते होगे, ठीक है। 0, y मतलब y एक्सिस पे पॉजिटिव y डायरेक्शन में y डिस्टेंस पे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, आपको मालूम चल रहा होगा, ये y होगी। इस पॉइंट, ये इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, y होगा। यहाँ पे एक चार्ज हमने रख दिया q0, क्या रख दिया, एक चार्ज q0 रख दिया, ठीक है। तो अब पूछ रहा है इस q0 पे नेट फोर्स कितना लगेगा, इस q0 पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो दो चार्ज रखे गए हैं आपके, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ y निकालो, y की वैल्यू निकालो जिसके लिए फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो। तो चलो आज इसको करते हैं। तो हम इसको आसानी से कर ले जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन करा लो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि लीनियर डिस्टेंस हमेशा लेते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो आओ ज्वाइन करा लेते हैं, ठीक है। तो इसको कुछ नाम दे देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए एक्सप्लेन करने में। इस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ A, ठीक है। A है ये पॉइंट, और ये वाला पॉइंट का नाम देते हैं B, और ये जो पॉइंट है इसको नाम मैं दे रहा हूँ C। जस्ट बिहेव लाइक अ ट्रायंगल। सपोज कर लो अगर ये एंगल थीटा हो तो ये भी एंगल थीटा, दूरी दो सेम है, ठीक है। चलो अब काम करना शुरू करते हैं। दिस इज अ पॉजिटिव y। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम को ड्रा कर लिया। इससे आसानी क्या मिलेगी, हमें विजुलाइजेशन में आसानी होगी और आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, ठीक है। फोर्स ऑन q0, मतलब q0 पे नेट फोर्स कैलकुलेट कर ले जाना है, ठीक है। तो फोर्स जो लग रहा है q0 पे आपको दिख रहा होगा कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। तो कैसे लगेगा ये आओ कैलकुलेट करते हैं। देखो फोर्स जो A के कारण इस C पे लग रहा है, मतलब इस Q के कारण जो C पे लग रहा है, उसका डायरेक्शन बच्चों क्या है, उसका डायरेक्शन ये है आपका, ठीक है। ये डायरेक्शन है उसका, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब फोर्स ऑन C ड्यू टू A, फोर्स ऑन C ड्यू टू A ये है, ठीक है। उसी तरह से फोर्स ऑन C ड्यू टू B जो होगा वो ये होगा, ये होगा फोर्स ऑन C ड्यू टू B, B पे जो चार्ज है उसकी वजह से। तो
तो इन दोनों को हम लोग निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए कितना होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए जो होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1/2। कैसे निकालें, तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल के आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1/2। ठीक है, तो ये कहानी निकल के आ जाएगी, अब हम इस पर काम कर ले जाएंगे। चलो आओ काम करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं ये। तो के फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो Q और Q0, तो Q0 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1/2 का स्क्वायर, तो हाफ है, स्क्वायर करोगे उसका तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा FCA, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसी तरह से देखो फिर अगर हम निकालेंगे FCB, फोर्स ऑन सी, सिमिलरली फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी कितना होगा। सिमिलरली अगर बात करा जाए फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी जो आया बच्चा, वो कितना आया K। ठीक है, इसको भी वही सेम आएगा, देख लो ध्यान से, K और देखो Q ये भी है, Q0 ये भी है, डिस्टेंस सेम ही है, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1/2, यहाँ भी वही था, तो सेम ही फोर्स आने वाला है, बस डायरेक्शन डिफरेंट होगा बच्चों। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी दोनों सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों मैग्नीट्यूड की अगर बात करी जाए तो दोनों सेम है, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट, 1 और 2 से देखो साफ साफ दिख रहा है आपको, फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट, व्हाट इज क्लियर, ये साफ साफ हो गया कि FCA जो है वो FCB के बराबर है, FCA इक्वल्स टू FCB। अब देखो थोड़ा आओ फिगर पे चलते हैं, फिगर पे चलते हैं तो हम काम इसको और अपना आसान बनाएंगे। ठीक है, तो ज़रा ब्लू चक लाओ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, अब हम देखो ये एंगल अगर थीटा है बच्चा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। देख लीजिए डायग्राम, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो उसी तरह से अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला आपका, ठीक है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। अब देखो मैं इसको कंपोनेंट को डिवाइड करता हूँ। अगर FCA का कंपोनेंट देखो बच्चा, तो FCA का कंपोनेंट हमने तुम्हें हमेशा बताया है कि जो साइन के साथ ये FCA है ना, तो साइन के साथ इसका जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, अगर बात करो तो साइन के साथ जो कंपोनेंट होता है, एंगल के साथ कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, सॉरी मैं साइन बार बार कर रहा था, एक्चुअल में एंगल के साथ जो कंपोनेंट होता है वो कोसाइन कंपोनेंट होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, और ये इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसका जो कंपोनेंट होगा वो बोलते हैं कोसाइन कंपोनेंट है। और इसी पे परपेंडिकुलर जो होता है साइन, ये बहुत इस्तेमाल होता है फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर, इसीलिए वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, यहाँ पे वही इस्तेमाल करेंगे। FCA का इस एंगल से रिलेट कर रहा है, जिसका मतलब FCA का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना होने वाला है, तो FCA का कंपोनेंट इसके अलोंग जो होने वाला है वो होने वाला है FCA cos थीटा। क्या होने वाला है, FCA cos थीटा। और इस पे FCA cos थीटा पे जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा, FCA sin थीटा। कौन होगा बोलो, FCA sin थीटा। उसी तरह से अब देखो FCB की बात करो, अगर FCB की बात करो तो ये भी एंगल के साथ कंपोनेंट, इसका मतलब FCB का इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, FCB का जो इसके अलोंग बच्चा कंपोनेंट होगा वो देखो मैं इस वाइट कलर से दिखाऊंगा। ठीक है, FCB का जो कंपोनेंट होगा इसके अलोंग वो कौन सा होने वाला है, आप खुद समझ सकते हो, FCB cos थीटा। वाई, बिकॉज ये भी क्या है, एंगल के साथ ही कनेक्ट है, तो FCB कोसाइन कंपोनेंट। ठीक है, तो देखो दोनों कॉस कंपोनेंट एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखो, अब इस कोसाइन पे परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, वो एफ सी बी का साइन कंपोनेंट होगा। तो एफ सी बी का जो साइन कंपोनेंट तुम्हें दिख रहा है, इसको मैं इस येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्या हो गया बच्चा आपका, ये हो गया आपका एफ सी बी साइन थीटा। अब फिगर से बहुत कुछ क्लियर दिख रहा है आपको। फिगर से क्या क्लियर दिख रहा है, एफ सी बी साइन थीटा जो है वो जस्ट अपोजिट है किसके, एफ सी ए साइन थीटा के। और हमने प्रूफ कर दिया है एफ सी बी और सी ए का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये क्या समझ में आया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ये दोनों अगर एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं तो नेट फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, नेट फोर्स जो लग रहा है सिर्फ और सिर्फ कोसाइन कंपोनेंट्स की वजह से लग रहा है। नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ इन कोसाइन कंपोनेंट्स की वजह से बच्चों लग रहा है, जो कि तुम्हारे सामने है। इन दोनों की वजह से नेट फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स ऑन Q0, हम बोलेंगे क्या, नेट फोर्स ऑन Q0 क्या है, जो नेट फोर्स Q0 पे है वो F इक्वल्स टू, ठीक है, एफ सी बी कॉस थीटा प्लस एफ सी ए साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो एफ सी बी और सी ए बराबर हैं तो सीधे बोल सकते हो कोई भी एक एफ जो होगा वो 2 FCB कॉस थीटा होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, फिगर से कॉस थीटा निकाल लेनी है। तो फिगर से अगर कॉस थीटा निकाल लोगे तो काम बन जाएगा। तो फ्रॉम फिगर, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम फिगर कॉस थीटा क्या निकल के आ रहा है फिगर से, ठीक है, कॉस थीटा जो निकल के आ रहा है, ठीक है, तो वो कितना आएगा बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना होता है आप बताइए, ठीक है, जो बेस होता है आपका, इस फिगर से देख के बोलिए, तो बेस जो है वो ए दिख रहा है, फिगर में बेस कितना दिख रहा है, ए दिख रहा है, और हाइपोटेनियस आपने निकाला है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1/2। ठीक है, सॉरी बेस तो नहीं होगा, ये एंगल के सामने, ये एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस नहीं होगा। बेस कौन सा होगा, बेस जो आपका होगा ये होगा, क्योंकि ये एंगल के थीटा के एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर हो गया। दिस इज अ बेस, द बेस इज OC। OC मतलब ये y डिस्टेंस का बेस हुआ, और हाइपोटेनियस क्या है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1/2। इट मीन्स वी राइट हियर y डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब हम इसको इस्तेमाल कर देंगे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब इसका इस्तेमाल कर देंगे हम कहाँ, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में हम इस्तेमाल किसका करेंगे, 2 का, देखो एफ सी बी लिखा है ना, तो एफ सी बी यहाँ पे आपका हो गया, तो एफ सी बी 2 में है, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 4 से निकाल डाली है, इक्वेशन नंबर 4 से कैलकुलेट कर ली है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर देंगे तो हमें काम आसान हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसका इस्तेमाल बच्चों, आओ, बस यही है, कुछ और ख़ास इसमें नहीं है। तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। तो चलिए भाई, हे प्रभु, तो शुरू किया जाए। यूजिंग व्हाट वी राइट हियर, यूजिंग 2 and 4 in 3 we get, ठीक है। तो क्या मिलेगा आओ देखते हैं, जो मिलेगा साफ साफ नज़र आएगा बच्चों। ठीक है, तो हमें जो नेट फोर्स मिला Q0 पे ओ एफ मिला, जिसकी वैल्यू दिख रही है 2, और एफ सी बी हमने निकाल लिया था कितना, के Q0 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो के Q0
अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1/2। तो ये 1/2 है और इस पे पावर 1 है। देखो दोनों का बेस सेम है, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। ये पुरानी कहानी है, तो इस कहानी का आप इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो यफ जो आएगा वो क्या आएगा, 2kq0 इंटू वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये वो फोर्स है जो Q0 पे लग रहा है। तो ये आपका हो गया पहला आंसर, दिस इज फर्स्ट आंसर, आंसर 1। ओके, दूसरा क्या पूछा था, y की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, फोर्स मैक्सिमम होगा। तो चलो दूसरे पार्ट पे अब काम करते हैं, y के किस वैल्यू के लिए फोर्स मैक्सिमम है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, देखो थोड़ा इसके लिए डिफरेंशिएशन की जानकारी होनी चाहिए। तो बायो वालों के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, मैं उसको क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। देखो y की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा फोर्स, उसके लिए हम बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे कि डेल एफ अपॉन डेल वाई, या ऐसे बोल सकते हैं डी एफ अपॉन डी वाई जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। डी एफ अपॉन डी वाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि वो कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो डी एफ अपॉन डी वाई को अगर हम 0 कर दें तो इस समय जो है वो फोर्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो चलिए, तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब डी एफ अपॉन डी वाई 0 होगा। अरे मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कंडीशन है, बस आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। डी एफ अपॉन डी वाई अगर 0 है तो उस समय फोर्स क्या है, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो आओ इस कंडीशन से ही हम निकाल सकते हैं y की वो वैल्यू जिस पे ये फोर्स मैक्सिमम है, ठीक है बच्चों। तो अब आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। डी अपॉन डी वाई डिफ्रेंसिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, ये यफ का, और यफ आपको ऊपर दिख रहा है 2kq0 इंटू वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर 3/2। ओके, इस पूरे का आपको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट से आप चलेंगे तो ही काम आपका आसान होने वाला है। तो देखो कांस्टेंट कौन है उसको पहले बाहर ले लो, कांस्टेंट ये टर्म दिख रहे हैं 2kq0, इसको बाहर ले लो आप। तो 2kq0 बाहर आता है, तो डिफ्रेंसिएशन अब आपको जो करना है बच्चों, वो करना है किसका, ठीक है, y डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन आपको करना है, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर डिफ्रेंसिएशन आपको निकालना हो dy/dx अगर आपको निकालना हो, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, अगर दिया हो y, ठीक है, अपॉन, ऐसे मान सकते हैं, वो ऐसे मान लो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, f1 और f2 को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, जो उनका डिवाइडेशन है, तो उसका फार्मूला होगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका मतलब ये ऐसे फार्मूला बन के आएगा, ठीक है, df1 अपॉन dx, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, और सेकेंड फंक्शन जो f2 है वो बचा रहेगा, ठीक है। इसी तरह से
माइनस डिफरेंशिएशन अब किसका करेंगे, अब हमको छोड़ देंगे किसको, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो df2 अपॉन dx, ठीक है। और फिर नीचे जो होता है वो f2 का स्क्वायर आएगा, नीचे क्या होगा, f2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम ये काम कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसका इस्तेमाल करिए, विश्वास होगा आपको। डिफरेंशिएशन ये फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। जब भी डिवाइडेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। तो चलो भाई डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। बहुत ट्रिकी है, इसीलिए इसको मैंने पूरे खोल के बताया है कि आप पूरा अच्छे से समझ जाएं। अब डिफरेंशिएशन हम शुरू कर दिए, तो पहले क्या किया, इसको छोड़ दोगे आप, ए स्क्वायर प्लस वाई, क्योंकि सेकेंड फंक्शन है, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, ऐसे लिख लो दिमाग में, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, सेकेंड को छोड़ दे, तो सेकेंड को जिसको छोड़ दे उसको पहले लिख लो, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2, ठीक है। डिफरेंशिएशन किसको किया, फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, dy/y, तो बोलो dy/y अपॉन वाई क्या होता है, आपको मालूम है, ये होता है आपका 1, ठीक है। डिफरेंशिएशन dy/y, तो 1, फिर माइनस टाइम्स अगर बात करें तो क्या आने वाला है, अब क्या करेंगे, जस्ट उल्टा। तो जिसको छोड़ते हैं उसको पहले लिखते हैं, इस बार फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो सेकेंड फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन होगा तो सेकेंड फंक्शन कौन है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पहले देखो कई चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए इसको करने के लिए। अगर dy/dx x टू द पावर n है तो ये कितना होता है, n x टू द पावर n-1 होता है, इसी को कॉन्सेप्ट पे इस्तेमाल करना है। तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 है, तो 3/2 आया बाहर, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई, अब इस पर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर कितना, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, इस कॉन्सेप्ट से देखो 3/2 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, 1/2। अरे भाई 3/2 मतलब 1.5 में से अगर 1 माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा, हाफ ही तो मिलेगा। तो 0.5 मिला मतलब हाफ मिला, और क्या मिला, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपको बहुत आनी चाहिए, ठीक है। इसको बहुत काम करना होगा, ये सब चीज़ें अब सेकेंड ईयर लेवल के बच्चों को सिखाना उचित नहीं लगता, ठीक है। ये सब प्राइमरी की बातें हैं। तो अब देखिए आगे की बात क्या होगी, अभी देखो फिर वाई स्क्वायर इसके अंदर, इसको भी आप डिफरेंशिएट करोगे, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ोगे। तो यहाँ से वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2y आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से आप देख लेना, वाई स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो उसी कॉन्सेप्ट से 2 पहले आ जाएगा, y 2 पे पावर -1, इट मीन्स 2y आएगा आंसर। तो 2y आपने लिख दिया, डिवाइडेड बाई इस का क्या, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, मतलब जो डिनोमिनेटर में है जिसको सेकेंड फंक्शन माने हो उसका स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2 जो था इसका भी स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल कहानी है, इसी को सॉल्व कर लेना है आपको, सॉल्व कर लेंगे। और टोटल किसके बराबर है, 0 के बराबर, क्योंकि y फोर्स मैक्सिमम ढूंढ रहे हैं y की वैल्यू के लिए। अगर 0 के बराबर है तो आप देखिए, ठीक है, इसको सॉल्व करके आसानी से हम ये काम कर ले जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो कैसे इसको अब सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इसको भी, और ज़्यादा सॉल्व कर पाना, ठीक है। आइए, तो आप देखेंगे अगर यहाँ से, तो मुझे दिख रहा है क्या, ये जो सॉल्व होके आने वाला है कितना आने वाला है, 2k∗q∗0, ठीक है। और नीचे की वैल्यू जो आने वाली है 3/2 पे का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3 हो जाएगा, है ना, क्लियर। अब देखो यहाँ से अगर मैं ले लूँ कॉमन, तो कॉमन क्या होगा आप खुद देख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3/2 है, यहाँ पे स्क्वायर प्लस 1/2, तो 1/2 तो कॉमन ही हो जाना है। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1/2 आप कॉमन ले सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। देखिए कैसे कॉमन होगा, अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो फिर काम आसान हो जाना है, ठीक है। अरे भाई ऐसे समझो ना, ये 3/2 है ना, तो इस 3/2 को क्या कर सकते हो आप, 3/2 को कैसे लिख सकते हो, 3/2 को बड़े आसानी से लिख सकते हो 1 + 1/2। तो ए स्क्वायर प्लस वाई की पावर 1/2 कॉमन होगा तो 1 बचेगा, ठीक है।
आप समझ गए होगे। तो अब यहाँ से मैंने कॉमन क्या ले लिया, बाहर क्या ले लिया, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1/2 को मैंने बाहर ले लिया बच्चों, ठीक है। तो बचा क्या, अगर ये बाहर हो गया तो यहाँ तो 1 बचा, ठीक है, सॉरी इसे 1/2 बाहर हुआ तो यहाँ बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर 1/2 बाहर गया है तो बचा है 1 माइनस अब इस वाले में अगर कॉमन ले लिया तो बचा क्या, देखो भाई यहाँ से 2 से 2 कट गया, वाई स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर, क्या बचा 3y स्क्वायर, ठीक है। 3y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जो कॉमन लिया था आपने, मैंने उसको यहाँ लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1/2 और ये टोटल 0 है। टोटल किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको ऊपर वाले को अगर सॉल्व करोगे तो -3y स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर मतलब -2y स्क्वायर, तो टोटल जो कहानी निकल के आई 2k क्यू 0 अपॉन, अगर इसको भी आप देख लो, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3, टोटल किसके बराबर है, सॉरी अभी तो एक बचा ही रह गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा इसमें से -2y स्क्वायर है ना, तो ये टोटल आपका आया 0 के बराबर। इसका मतलब ये टर्म जो है 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से अच्छे से हम बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करके क्या लिख देंगे, यहाँ से इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये वाला, इससे आप लिख सकते हो सीधे ए स्क्वायर -2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस विल इम्प्लाई दैट 2y square equals to a square. This will imply that y square equals to a square by 2. This will imply that y equals to plus minus a√2. तो y की इस वैल्यू के लिए फोर्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप लगाते रहेंगे तो फिर काम बहुत ही आसान